A very good morning to all of you. My name is Rohit Kumar and welcome to all of you in my YouTube channel. So today we start 8th class poem The School Boy, written by William Blake. So let's start. This is the poem The School Boy. In this poem a school boy speaks. इस पोएम के अंदर हम देखते हैं कि एक जो बच्चा है, एक स्कूल का बच्चा, एक छोटा बच्चा है, वो इसमें बात कर रहा है. He is an unhappy child. वो नाखुश बच्चा है. जो वो बच्चे बात कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी सा है. The boy likes the morning. जो बच्चा है वो सुबह मॉर्निंग को बहुत ज़्यादा पसंद करता है. He is pleased to see the trees and the birds. वो बहुत ज़्यादा खुश होता है जब वह ट्रीज को, पेड़ों को and birds को देखता है. The pleasure of the childhood is in being free and happy like a child. उस बच्चे को बहुत खुशी होती है जो कि वो बहुत ज़्यादा खुशी है and वो बहुत ज़्यादा खुशी के साथ पक्षियों को देख रहा है एंड वो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा अपसेट हो जाता है उस टाइम. बट अ चाइल्ड इज पुट इन द स्कूल जस्ट एज द बर्ड पुट इन द केज. जब वो बच्चा है जो स्कूल से घर वापस आता है देन वो देखता है कि कुछ पक्षियों को हमने किस में बांध के रखा हुआ है, किस में बंद करके रखा हुआ है, पिंजरे के अंदर. द पेरेंट्स शुड अंडरस्टैंड देयर फॉल्ट. जो पेरेंट्स है उस बच्चे के वो अपनी गलतियों को समझते हैं. Depriving the child of joy and freedom means a world without the spring. जो बसंत के बिना आनंद और स्वतंत्रता का जो अर्थ होता है उसका है बसंत के बिना दुनिया. The world is a sorrowful place without happy childhood. खुशहाल बचपन के बिना जो है दुनिया एक दुख भरी जगह होती है. मतलब खुश रहना बहुत जरूरी होता है. In the absence of a happy child we shall a विंटर ऑफ सोरो. एक बच्चे की जो अनुपस्थिति में हमारे साथ जो है किसकी वर्षा होगी, किसकी वर्षा इन द सेंस ऑफ किस चीज़ की ऋतु रहेगी, शीत ऋतु रहेगी. मतलब हमारे ऊपर हमेशा ठंड रहेगी अगर हम एक बच्चे को ना खुश रखते हैं. तो इसमें एक स्कूल बॉय है वो बहुत ज़्यादा दुखी है स्कूल जाने से. ऐसे जैसे कि हम पक्षियों को बंद करके रख देते हैं तो उसे ऐसा लग रहा है कि उसे स्कूल में भेज दिया जाता है, लेकिन पेरेंट्स यहाँ पे उसकी फॉल्ट को समझते हैं. एंड अगर बच्चा नाखुश होता है तो लास्ट में बताया गया है कि एक बच्चे की अनुपस्थिति में हमारे साथ दुख की शीत ऋतु ही होगी. इन द एब्सेंस ऑफ अ हैप्पी चाइल्ड वी शैल अ विंटर ऑफ सोरो. So we start with first stanza of the poem. I love to rise in summer morning when the birds sing on every tree. The distance huntsman winds his horn and the skylark is a bird, sings with me. Oh, what sweet कंपनी. यहाँ पर जो है एक बच्चा, स्कूल का जो बच्चा है वो बातें कर रहा है. वो बहुत ज़्यादा दुखी है. वो दुखी क्यों है वो अब हम आगे पढ़ेंगे. जो उसका बचपन है वो पढ़ने में और पढ़ाने के नाम पे एक तरह से कुचल दिया जाता है तो बच्चों को ज़्यादा बहुत बोरिंग सा उसको लगता है. तो हम देखते हैं द स्पीकर इन दिस पोएम. यहाँ पर स्पीकर कौन है? बॉय, स्कूल बॉय. द स्पीकर इन दिस पोएम, जो स्पीकर है इस पोएम में, जो बच्चा है वो क्या कर रहा है? इज अ यंग बॉय. वो एक यंग बच्चा है हु इज जॉयफुल एंड लाइक्स टू अवेक इन द फ्रेश एंड डिलाइटफुल समर मॉर्निंग. जो कि बहुत अच्छी ताज़ा और डिलाइटफुल समर मॉर्निंग को एंजॉय कर रहा है. फर्दर इस प्रकार डिस्क्राइबिंग द ब्यूटी ऑफ समर मॉर्निंग. वो समर मॉर्निंग की, समर की, सुबह की जो है गर्मियों में जो सुबह है उसकी बहुत अच्छे से ब्यूटी को डिस्क्राइब कर रहा है. द बॉय लाइक्स द चिर्पिंग ऑफ द बर्ड्स ऑन एवरी ट्री. बच्चे को बहुत पसंद आ रहे हैं कि पक्षी जो हैं पेड़ों पर बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं? चहचहा रहे हैं. द साउंड ऑफ हॉर्न ब्लोन बाय द हंटर फ्रॉम अ डिस्टेंस फील्ड एंड स्वीट सॉन्ग ऑफ स्काईलार्क. जो स्काईलार्क एक बर्ड है उसका जो मीठा गाना है वो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है. इन द सेकंड स्टैंजा, बट टू गो टू स्कूल इन समर मॉर्निंग, ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे अंडर अ क्रूअल आई outworn, the little one spent the day in sign and dismay. It is a matter of utmost disappointment for the speaker to attend the school in such a sweet summer morning where actually he wishes to enjoy the delight of summer. वो बच्चा बहुत ज़्यादा समर से डिलाइटफुल है, मतलब बहुत ज़्यादा उससे खुशी मिल रही है उस
जो है गर्मियों की मॉर्निंग से, लेकिन बच्चे को क्या है स्कूल जाना पड़ता है तो उसे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है बच्चे को, मुझे स्कूल जाना पड़ेगा सुबह के टाइम पे। हम भी जब देखते हैं, आप जब बच्चे स्कूल आते हैं तो आपको भी लगता होगा स्कूल जाना पड़ेगा, अब ये करना है, पढ़ाई करनी है, तो थोड़ा सा जो बच्चा इस चीज़ से डिसअपॉइंटमेंट है। लेकिन स्कूल जाना तो एक बेनिफिशियल है, लेकिन इस बच्चे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ही इज टायर्ड एंड इवन पजल अंडर द स्ट्रिक्ट सुपरविजन ऑफ टीचर। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि उसके ऊपर कोई एक सुपरविजन रखेगा, मीन्स उसके ऊपर कोई होगा, वो कौन होगा, टीचर होगा। द फ्रेज आउटवर्न रेफर्स टू द आइज ऑफ द टीचर दैट एक्चुअली टायर्स द बॉय। हमेशा आंखें जो है टीचर की उसके बच्चे के ऊपर रहेंगी, जहाँ पर वो लड़के के ऊपर रहेंगी, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से टायर थक चुका होगा। इंस्टेड ऑफ एंजॉइंग द प्लेजर ऑफ समर द चाइल्ड हैज़ द कंपल्सरी अटेंडेड द स्कूल वेयर ही स्पेंड्स इन डेज इन बोर्डम एंड सैडनेस। बच्चे को मजबूरी में स्कूल तो जाना ही पड़ेगा एंड उसे बोरिंग से लेक्चर्स को दुखी के साथ अटेंड करना ही पड़ेगा। नाउ इन द थर्ड स्टैंजा एंड फोर्थ स्टैंजा हम डिस्कस करते हैं। Then at times I dropping sit and spend many as anxious are, nor in my book can I take delight, nor sit in learning's power, worn through with the dreary shower. The child expresses his tiredness. जो बच्चा है बहुत ज़्यादा दुखी हो चुका है, अपनी वो टायर्डनेस को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। He sits unwillingly in the sea of boredom. वो बहुत ज़्यादा बोरिंग होके जैसे समुद्रों में बैठ गया है। समुद्र मीन्स बोरिंग, समुद्र में मतलब बोर हो चुका है वो, ऐसा लगता है उसके आसपास सिर्फ बोर भरा समुद्र है, वो बोर हो चुका है। The child keeps under control the attack on him by the harsh personality of the teacher and unnecessary lectures. वो बहुत ज़्यादा थक चुका है, उस पर ऐसा लग रहा है कि अब उस पर अटैक नहीं हो रहा, कि टीचर बहुत ज़्यादा अटैक उस पर कंट्रोल नहीं हो रहा। उससे ऐसा लग रहा है कि टीचर अब उस पर बहुत ज़्यादा अटैक कर रहे हैं किस चीज़ का, पढ़ाने का, एंड उससे पढ़ना पसंद नहीं आ रहा है। एंड हिज अर्ज फॉर अनचेक्ड फ्रीडम, वो बहुत ज़्यादा दुखी है, वो आज़ादी चाहता है लेकिन उसे जल्दी से आज़ादी नहीं मिलती। द लर्निंग्स पावर रेफर्स टू अ गार्डन वेयर द चाइल्ड कैन बी टॉट इन एन इंटरेस्टिंग वे। जो बच्चा है गार्डन में जाना चाहता है, जहाँ पर जो बच्चा है बहुत खुशी के साथ इंटरेस्टिंग वे में जो है पढ़ना चाहता है। ओनली इफ नेचर अकम्पनीज हिम इंस्टेड ऑफ द स्कूल टीचर। सिर्फ उसे प्रकृति की तरह अगर कोई टीचर आकर पढ़ाए तो उसे पढ़ना बहुत अच्छा लगेगा। मीन्स उसे नेचर में ज़्यादा पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है, इंस्टेड ऑफ कि एक टीचर आए, वो बोरिंग से लेक्चर्स वो लगाए एंड वो पढ़े। नाउ स्टैंजा फॉर हाउ कैन अ बर्ड दैट बॉर्न फॉर जॉय सिट इन केज इन सिंग, हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन fears annoy but drop his tender wing and forget his youthful spring. What does the poet say in this stanza? अगेन द पोइट कंपेयर्स अ चाइल्ड विद अ बर्ड। दोबारा यहाँ पर जो है पोइट कंपेयर कर रहा है एक बच्चे को एक बर्ड के साथ। जैसे उसे हमने कहा था मॉर्निंग, समर मॉर्निंग उसे पसंद है कि वो मॉर्निंग में जाके बर्ड्स को देखता है, वो बहुत खुश हैं, उनको आज़ादी मिली हुई, तो ऐसी ही आज़ादी वो चाहता है। अकॉर्डिंग टू हिज व्यू, उसके अनुसार क्या है, अ बर्ड विच इज़ बॉर्न चेयरफुल एंड फॉन्ड लिविंग कैन नेवर सिंग स्वीट सॉन्ग। अगर एक बच्चा है जो वो फन लिविंग करना मतलब उसे बहुत ज़्यादा परेशानियां ना हो, अगर वो चेयरफुल ढंग से, मजाकिया ढंग से अगर अपना जीवन बिताए और अपने मतलब गाना गा सकता है वो, इफ़ केस्ड अगर वो पिंजरे में रहेगा तो ये सब कुछ वो नहीं कर पाएगा। सिमिलरली अगर एक पक्षी को हम पिंजरे में बंद कर दें तो वो स्वीट से गाना नहीं गाएगी, तो इसी प्रकार उस बच्चे को लग रहा है। सिमिलरली अ चाइल्ड इफ़ रिमेन्ड अंडर द अम्ब्रेला ऑफ एनोइंग फियर एंड टेंशन, की अगर उसे एक छतरी के नीचे, कौन सी छतरी के नीचे रखा जाए, उसे गुस्से भरी, डर भरी, टेंशन भरी, द डिस्ट्रस्ट ऑफ हिज टीचर कैन नेवर एंजॉय द नेचुरल इंस्टेट्स ऑफ जॉय एंड प्लेफुलनेस। तो उस बच्चे के ऊपर अगर इस चीज़ का बर्डन होगा तो टीचर भी उसे अच्छे से एंजॉय वे में नहीं पढ़ा पाएंगे एंड बच्चे को भी डर लगा रहेगा। और बच्चा बहुत वैसे ही वो नाखुश हो रहा है कि जिस तरह में पक्षी और हवा में मतलब प्रकृति में घूम रहे हैं तो मैं भी घूमना चाहता हूँ, यहीं से सब कुछ मैं वह है सीखना चाहता है। इंडीड अ वर्ल्ड फुल ऑफ रिगिड कोर्स ऑफ डिसिप्लिन विद worthless take away the beautiful spring, the childhood days of a person's life। हर एक बच्चे के हर एक पर्सन है उसे अपने इस बचपन से तो ज़रूर गुजरना ही होता है। Now in stanza 5th, oh father and mother, if birds are nipped and if the tender plants are stripped of their joy in the springing day or by sorrow and care's dismay। यहाँ पे जो माता पिता हैं
वो कहते हैं कि माता पिता को भी एक तरह से अपनी गलतियों को समझना चाहिए। बच्चे को आनंद और आज़ादी से जो है वंचित ना रखें, उसे भी मतलब हर एक चीज़ देनी चाहिए। जैसे कि हम कह सकते हैं कि एक पौधे से उसकी एक तरह से पत्ते अगर तोड़ लिए जाएं तो कितना बेकार लगेगा उस पौधे का, तो ऐसे उस खुशहाल बच्चे के जीवन से अगर उसकी खुशियाँ छीन ली जाएं तो उससे बहुत बेकार लगता है। द बॉय कंप्लेन्स द हाईएस्ट अथॉरिटी टू फादर एंड मदर, अपनी हाईएस्ट अथॉरिटी अपनी माता पिता के पास जाता है, उनसे कहता है इफ अ बर्डिंग चाइल्ड इज पिक्ड एंड स्वेप्ट ऑफ इन एन अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ इन एन ओशन ऑफ सोरो वेयर देयर इज नो वन टू केयर फॉर, if unhappy crushes the sensitive plants beautiful and the newborn birth summer can never be joyful। means अगर एक तरह से अगर हम पेड़ों से उनके पत्तों को उनकी टहनी को तोड़े तो वो बहुत दुखी हो जाएंगे। अगर सिमिलरली इस प्रकार से वो बच्चा अपने माता पिता के साथ कहता है कि अगर मुझे भी थोड़ी सी खुशियाँ दो, मतलब माता पिता भी फिर उस चीज़ को एक्सप्लेन समझते हैं उस चीज़ को कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने बच्चे को थोड़ी सी खुशियाँ तो देनी ही चाहिए। मतलब एक बच्चे का भी जैसे पेड़ों से सब कुछ निकाल लेते हैं तो वो एक तरह से बंजर लगता है, कितना बेकार सा लगता है, वो एक तरह से दुखी सा हो जाता है, ऐसा बेकार पौधा लगता है। तो उसी प्रकार से अगर एक बच्चे के बचपन से उसकी खुशियाँ छीन ली जाए तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो सकता है। Now in stanza 6, how shall the summer rises in joy, or the summer fruits appear, or how shall we gather what griefs destroy, or bless the mellowing air when the blast of winters appear। इसमें एक तरह से हम बोल सकते हैं कि लास्ट में जाके वो बहुत खुश हो रहा है, खुश भरी सुख भरे बचपन की अनुपस्थिति में हमारे साथ दुख की शीत ऋतु ही रहेगी, आनंद की गर्मी वहाँ कभी ना आ पाएगी। लेकिन अगर हम बच्चे को हमेशा दुखी दुखी रखेंगे तो वहाँ पे खुशियाँ तो वैसे ही नहीं आएंगी। इफ़ केयर एंड कंसर्न रूलर ऑफ द प्लांट्स फ्लावर बर्ड्स सच एज अ समर विल ड्राई एंड will bear no fruit, the child inquires his parents as to how they can with back what pain sadness has destroyed। अगर इन सब दुखी के साथ दुख भरे जीवन के साथ बिताएगा तो कहाँ इतनी खुशियाँ उसके पास आ पाएंगी। If the plant's bushes dry up due to the pain sorrow no fruit will be there in the season of autumn mellowing air। मतलब वो पूरा साल बर्बाद जाएगा अगर उस पेड़ पे कुछ भी नहीं उगता है। तो सेम उसी प्रकार अगर बच्चे को पूरा साल खुश ना रखा, खुशी नहीं होगा तो वो क्या पढ़ाई में मन लगाएगा, क्या दूसरी चीज़ें वो कर पाएगा। This implies that if the childhood's pleasures and joys are restricted, one has to be very sure that the adult life will be absolutely dry and unproductive। अगर बचपन को ही खुश नहीं रखा गया तो आने वाला जो टाइम है वो भी एडल्ट टाइम भी हमारा बेकार सा ही जाएगा, एक रूखा ही एडल्ट टाइम भी निकलेगा। तो ये समरी है, आप इस समरी को अपनी नोटबुक्स पे राइट डाउन कर लें तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। ये पोएम वैसे लॉन्ग पोएम्स हैं आपके पास but easy poems हैं। The Schoolboy is a poem which is based upon the perspective of a young schoolboy। The boy loved the summer mornings, he loved the singing of a birds in every tree, he listens to the blows and sound of the clarion by the hunter। बहुत ज़्यादा खुश है, पक्षियों का चहचहाना उसे बहुत अच्छा लग रहा है, वो बाहर जाता है। एंड ये जो आगे समरीज है इन पॉइंट्स को आप राइट डाउन जरूर कर लें। बट ही डोंट लाइक टू गो टू स्कूल ड्यूरिंग सच अ स्वीट एंड नाइस वेदर। वो इतने अच्छे वेदर में नहीं जाना चाहता अब स्कूल, बहुत उसे बेकार लग रहा है स्कूल में जाना। ही डिड नॉट लाइक टू स्टे अंडर द स्ट्रिक्ट सुपरविजन ऑफ द टीचर्स एंड स्कूल सिस्टम। The class sessions bring boredom to the child. The child could not even spend the time in the garden where he could learn many interesting things with the nature. The boy compares himself with a bird in a cage and a weathered tree. A bird can't sing sweet song in a trapped cage. Similarly, a child can never enjoy the happiness under the umbrella of fear and tension. If a growing bud is picked and swept off in the early of its life where no one cares about it, how can it grow into a major plant? Now we discuss about this poem question answers. These are 7 question answers from this page and from this page 8th. So thank you, I hope कि आपको ये poem समझ आई हो। If you are new my channel, please subscribe it, that is Rohit Kumar, and also press the bell icon and please share my video and like it. Thank you, bye.